हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो भाई आजकल 2 दिन से इतनी ठंडी गिरने लगी कि पूछिए मत। एक सुबह सुबह उठते हैं तो जाने का मन नहीं करता है। तो फाइनली मेरा जैकेट भी रखा हुआ था यार, तो मैंने जैकेट भी नहीं लिया हुआ और जल्दी जल्दी मतलब ट्यूशन के लिए लेट हो रहा था। एक तो ठंड में नींद नहीं टूटती है जल्दी। तो भाई अब जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं ट्यूशन, क्योंकि बस 10 मिनट बच रहे हैं। आपको पता है कि मेरा ट्यूशन कितना दूर है, तो एक इतना ठंडी है और जैकेट भी नहीं पहना मैंने ऊपर से। तब हम लोग सीधे चलते ट्यूशन की तरफ। तो ट्यूशन की तरफ जाने वक्त भी इतना ठंडा, इतना मतलब कि सब जैकेट पहने हुए दिख रहे थे ना, तो और मुझे ठंड लग रही थी। तो अब हम लोग जैसे तैसे करके आज बार मैनेज करते हैं, कल से जैकेट निकल ही जाएगा। अम्मी ने निकाला नहीं जैकेट, इस वजह से जैकेट अंदर रखा हुआ था ठंडी का, तो अब निकाला नहीं। एक बैग 2 दिन से ठंडी गिरने लगी है। तो ये देख सकते हैं पार्क। अब हम लोग भी इंशाल्लाह पार्क में आएंगे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद घूमने। तो ये रहा पार्क का मेन गेट। हम लोग सीधे चलते हैं अपने कोचिंग के तरफ। तो ये देख सकते हैं हम लोग सीधे आ गए कोचिंग की तरफ। ये रहा बैनर। हम लोग सीधे होते हैं एंटर। सामने सर थी, इस वजह से मुँह नीचे करना पड़ा। तो ये होगा हम लोग कॉलेज में अपने क्लास में एंटर। अब मिलते हैं आपसे छुट्टी के बाद। तो ये हो गई हमारी छुट्टी। हम लोग सीधे चलते हैं अपने घर। और बायोलॉजी क्लास नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को घर जाना है क्योंकि भाईजान का है ना एग्ज़ाम चल रहा था, तो उनका एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं था कॉलेज से। तो इस वजह से हमको आज जाना था गांव उनके, और फिर वहां से अपना एडमिट कार्ड कलेक्ट करना था। तो अब हम लोग चलते सीधे एडमिट कार्ड कलेक्ट करने। अभी घर पे जाएंगे। घर पे जाने के बाद तैयार व्यार हो गए क्योंकि आज फ्राइडे था तो नहाना भी था। तो अब आ रहा है यार, इतनी ठंडी गिरी, ऊपर से नहाना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब अपने घर। तो ये हम लोग पहुँच गए अपने घर। घर में अब हो गए एंटर। तो ये हम लोग नहाने धोने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं अपने गाँव। यार नहाने के बाद तो और ठंड लग रही है, मगर फाइनली मेरा जैकेट निकाल दिया था अम्मी ने। तो जैकेट वैकेट पहन के हम लोग भी सीधे चलते हैं हम अपने गांव। हल्की हल्की धूप भी निकल गई थी। तो ये देख सकते हैं सब ठंडी वाले रबिश क्रॉप आ चुके हैं, जो ठंडी के फल फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं सब आ चुके हैं। तो और अच्छा मज़ा आएगा क्योंकि ठंडी एक तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्मी से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब ऑटो स्टैंड। तो अब ऑटो स्टैंड आ चुके थे, तो अब ऑटो पर बैठ चुके हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ से अरवल मोड़। अरवल मोड़ से फिर हम लोग को ऑटो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से अरवल मोड़ के लिए एक ऑटो मिलता है, फिर वहाँ से दूसरा ऑटो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं अरवल मोड़। तो ये देख सकते हैं अरवल मोड़ बस आ ही गया। तो ये हम लोग बस उतर ही गए। अब यहाँ से उतरने के बाद फिर हम लोग को चलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ से उतरने के बाद इनको पैसे देते हैं, और पैसे देने के बाद हम लोग चलते हैं अब आगे और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ बस लगी हुई थी, मगर बस में बहुत मुझे अजीब लगता है, एकदम कंजस्ट कर देते ना, इतना बैठा देती। इस वजह से मैंने ऑटो ही सोचा चलो एक बार ऑटो ही पर मिल जाते। तुरंत आगे चला गया तो ऑटो मिल गई। तो हम लोग चलते हैं। यार ये पुल कब सही होगा मुझे समझ में नहीं आता। मुझे 12 साल हो गया इसको देखते देखते। इस पुल को कब सही होगा, कौन ऐसा इंजीनियर आएगा कि इसको सही करेगा। भाई कभी पानी नहीं, आज तो बहुत कम था। इतना पानी होता है ना कि ऑटो को फ्लोर तक टच कर जाता है। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने गांव की तरफ। तो ये देख सकते हैं जहानाबाद का ही है राजा बाज़ार। हम लोग अब आगे चलते हैं। यार इतना ट्रैफिक चल रहा था, क्या पता है आजकल क्यों ट्रैफिक चल रहा है इतना, कुछ भी खास बात तो है नहीं। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं सफ़र का मज़ा लेते हुए अपने विलेज। मज़ा अलग बात है, मगर मैंने बहुत ज़्यादा है इंटेलिजेंट, क्योंकि मुझे अब सफ़र करते करते ना इतना बार हो गया है दिमाग कि ऑटो में आगे बैठने पे ना कम ठंड लगती है, पीछे ज़्यादा लगती है। तो हम लोग सीधे चलते हैं। ये देख सकते हैं न्यू ब्रिज बन रहा है। ट्रैफिक इधर बहुत हो जाता था ना मेन वाला रूट से, इसलिए यहाँ से एक डायरेक्ट हाईवे निकाल रहे हैं पटना टू गया, और ये एक ब्रिज निकालने के ऊपर से गाड़ी पार हो जाएगा। ये जो रोड है ना, ये वाला रोड ऐसे ही रह जाएगा डायरेक्ट अरवल से जो कनेक्ट करता है, और इधर हाईवे आपको निकल जाएगा गया से पटना। तो अब ये देख सकते हैं, एक तो इतना डस्ट उड़ रहा था, इसी वजह से देख सकते हैं पानी भी छिड़क रहे थे। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने गांव की तरफ। भाई थोड़ा सा कैमरा भी हिल रहा था, बट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सन था ना, इस वजह से रोड भी सही नहीं था, इस वजह से ऑटो ऊपर नीचे हो रहा था। तो मोबाइल भी ऑब्वियस ऊपर नीचे होगा, और मज़ा आ रहा था आज सफ़र में क्योंकि ठंडी ठंडी और ये टनल की तरह जो हरा हरा रहता है ना, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एकदम ऑक्सीजन प्योर रहती है आपके, और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं हर तरफ हरे हरे घास पेड़ और सब कुछ थे ही, तो मज़ा ही आ रहा था सफ़र में। तो बस अब पहुंचने ही वाले थे हम लोग भी अब कॉलेज। तो अब बस कुछ ही दूर पे था कॉलेज। अब यहाँ से हम लोग को कॉलेज दिखने भी लगा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो भाई इधर पेड़ वेड़ ज़्यादा हो गया, देखिए कॉलेज दिख रहा है ना। अब हम लोग कॉलेज पहुँच ही गए। तब यहाँ से हम लोग को कुछ अंदर जाना पड़ेगा, कच्चा रास्ता यार, पूरा नया शूज़ ख़राब हो जाएंगे। अब चलते हैं यार, कुछ भी करना है, अब जाना तो लाना है एडमिट कार्ड। ये देख सकते हैं ऑटो लगता है आज एग्ज़ाम चल रहा है इन लोग का, क्योंकि हम लोग का इंग्लिश ऑनर्स है ना, तो इंग्लिश ऑनर्स का एग्ज़ाम कल से चालू है, बट एग्ज़ाम 24 से चालू हो चुका था। तो भाई हम लोग का तो कल एग्ज़ाम है। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अब अपने इस कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज के बाहर में CCTV कैमरा लगा हुआ था, इस वजह से मैं नीचे का थोड़ा दिखाना है पा रहा था ना, ऊपर का मैंने अच्छे से दिखाया नहीं आपको। तब हम लोग सीधे चलते हैं कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर इतने सारे स्कूटर लगे, कॉलेज नहीं लग रहा था कि ये हम लोग है ना बाइक के शोरूम में आ चुके हैं। तो अब हम लोग
तो अब हम लोग सीधे चलते हैं कॉलेज के अंदर। तो देख सकते हैं अंदर बहुत सारी बाइक वाइक लगी हुई थी और सामने ना पुलिस बैठा हुआ था, वो चेकिंग के लिए रहता है ना, इस वजह से मैंने कैमरा को नीचे कर लिया, क्योंकि ऑफकोर्स अभी हम वायरल मेरी वीडियो होगी नहीं, मगर फिर भी यार फिर भी देख सकते हैं कॉलेज का मेन गेट है। अब हम लोग चलते हैं एंटर और सीधे एडमिट कार्ड लेके बाहर आते हैं, क्योंकि अब देखते हैं एडमिट कार्ड देते भी या नहीं देते। हम लोग तो सीधे आ गए भाई काउंटर पे। तो फाइनली हम लोग को एडमिट कार्ड तुरंत मिल गया था। वहाँ पे थोड़ा सा नाम वाम पूछे और क्या पिन कोड वन कोड पूछे, फिर वो बोल दिया कि ले जाओ। तो हम लोग चलते हैं अब सीधे अपने घर की तरफ, अपने विलेज चिक्सी। तो अब ये देख सकते हैं हरा भरा एकदम कॉलेज है। मैं तो उस साइड से आया था, नहीं दिखा पाया था क्योंकि पुलिस था ना, तो इस साइड से तो मैं दिखा ही सकता हूँ। अब क्या है, उतना थोड़ी डर है। देख सकते हैं कितना बाइक लगा हुआ है भाई, हर मॉडल हर तरह की बाइक आपको मिल जाएगी यहाँ। शोरूम तो मैंने झूठ नहीं बोला था, इसी वजह से मैंने शोरूम बोला था। तो देख सकते हैं हर तरह के बाइक है। और यहाँ ये रहा, हम लोग चलते हैं कॉलेज। ये तो कॉलेज के अंदर है ना, अभी कॉलेज के बाहर का भी आपको सीन दिखाता हूँ क्या है। तब हम लोग कॉलेज के हो गए, ये बाहर देखिए, वहाँ आपको दिख रहा होगा साइड साइड में ऐसा बाइक वाइक लगे हुई है। अभी और बाइक आ ही रही है। लो ये देख सकते हैं हरा भरा माहौल है कॉलेज के बाहर। अब भाई मगर यहाँ से ना हम लोग को अभी कम से कम भी 1.5 किलोमीटर पैदल जाना था, जहाँ से अब ऑटो धर के हम लोग को विलेज जाना था। ऐसे यहाँ से ऑटो मिल जाता अगर मैं चाहता तो, मगर मैंने फिर सोचा चलो पैदल चलते हैं, क्योंकि गांव में ना पता नहीं चलता, शहर में तो और नहीं पता चलता, बट गांव में ना 1.5 किलोमीटर यहाँ से हम लोग को सीधे जाना था। तो अब देखते हैं, फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। चलते चलते तो हालत ख़राब हो गए थे, बट अब यहाँ से भाई चलो ऑटो मिल जाएगा, मैंने ये सोचा था। तो ये देख सकते हैं इस रूट से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मगर एक भी ऑटो नहीं था। बहुत ज़्यादा ही वेट कर लिया, आधा घंटा से ऊपर हो गया, एक भी ऑटो नहीं मिला। तो मैंने फाइनली सोचा चलो लिफ्ट ही ले रह सकते हैं। तो भैया एक आए थे, उनसे लिफ्ट मांगी, उन्होंने एक बार में लिफ्ट दे भी दी। मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एक बार में तो लिफ्ट दे भी दी। तो हम लोग सीधे चलते हैं हरी हरी का घास वास का मज़ा लेते हुए। अब यहाँ से सीधे चलते हैं हम लोग गाँव। तो भाई बस गाँव पहुँचने ही वाले थे। तो अब हम क्या ही बोलूँ, बस आज तो थक गया, क्योंकि सुबह से उठा तो नाश्ता भी नहीं किया था। और इधर से ये रूट में से भी देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितना किलोमीटर कौन है। तो भाई नाश्ता वास्ता भी नहीं किया था, तो कस के भूख भी लग रही थी। अब हम लोग सीधे चलते, वीडियो बनाते बनाते हाथ भी दर्द दे रहा था, तो इस वजह से बस आप लोग का तो हाथ भी नहीं दर्द देगा। एक लाइक एक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने ज़रूर देखा, ये आई लव किंजर पेट्रोल बहुत हेवी था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो मैं पहले नहीं था, अभी इन लोगों ने लगाया है। तो फिर यहाँ पर एक ढाबा भी, अगर आप इस रूट में आए आपको भूख लगे तो ये 24 घंटा खुला रहता है, 7 दिन खुला रहता है। SH69 करके कोई है। अब हम लोग चलते सीधे अपने गाँव। भाई लिफ्ट लेने के लिए तो ले लिया था, मगर भैया इतना हाई स्पीड बाइक चला रहा था, मैं इनको बोल भी नहीं सकता था स्लो चलाई भैया, क्योंकि एक तो मैंने इनसे लिफ्ट ली थी और बोलेंगे क्या यार फुटानी कर रहा बिना फालतू का। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, इतना मस्त मस्त सीन आ रहा था ना, मगर मैं क्या बोलूँ, दिखा भी नहीं सकता था आप लोग को। भाई आर्मी की गाड़ी जा रही थी, तब भी बंदा डर नहीं रहा था। भाई सामने आर्मी की गाड़ी है, स्लो चला ले भाई। मैं तो समझ रहा था 110 120 की स्पीड में पक्का चला रहा था। पल्सर थी इसकी, एकदम उड़ाए जा रहा था। मैं तो डर डर के भाई इस पर बैठा, पकड़ा हुआ था इसकी सीट को। ये देख सकते हैं हिमालय कॉलेज जो चिक्सी में है, यहाँ डी फार्मा बी फार्मा, और अभी ये नहीं हुआ है, अभी इसमें MBBS आने वाला है भाई। तो अच्छा, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा, मेरा तो ड्रीम भी यही है। तो अब हम लोग तो और अच्छी ही बातें यहीं कर लेंगे, मगर यहाँ नहीं, हम लोग को एम्स दिल्ली जाना है वहाँ से। तो अब हम लोग पहुँच गए ऐसे सीधे अपने गाँव। अब हम लोग चलते सीधे एंटर अपने घर की तरफ। तो आज फ्राइडे भी था और नमाज का टाइम में बस आधा घंटा बाकी था, तो हम लोग जल्दी जल्दी घर पर पहुँचे। घर पर पहुँचने के बाद बैग वैग रखे, बैग रखने के बाद हम लोग सीधे आ गए मस्जिद, क्योंकि टाइम हो गया था नमाज का। तब हम लोग होते हैं एंटर, अब मिलते हैं नमाज के बाद। तो ये हो गई नमाज मुकम्मल, हम लोग सीधे चलते घर। आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब और लाइक करते हुए जाइए। आज के लिए इतना।